हेलो बच्चों, आज हम क्लास 2 का चैप्टर द ग्रीडी डॉग समझेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ग्रीड का मतलब क्या होता है? ग्रीड का मतलब होता है लालच। हाँ बच्चों, लालच बहुत बुरी बला होती है। ये आप सबने कई जगह सुना होगा। ये लालच क्या है और लालच करना किसे कहते हैं? बच्चों, गौर से इस तस्वीर को देखो। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 आदमी बैठकर अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं, लेकिन ये बीच वाला व्यक्ति अपनी थाली के खाने को छोड़कर साथ वाले का खाना भी पाना चाहता है। बच्चों, इसे कहते हैं लालच। जब हम अपने को मिली हुई चीज से संतुष्ट न होकर दूसरे के भी पाना चाहे तो वो लालच कहलाता है। So we can say this man is greedy. Now let's listen to the story of the greedy dog. Once there was a dog. He was very hungry. Suddenly he found a bone. He was very happy. He thought of going to the river and eat it as he was thirsty too. He went to the river to enjoy the bone. As he went to the river, he saw his reflection in the water. He thought it was another dog with a piece of bone in its mouth. The dog was very greedy. He wanted to eat that piece of bone also. He barked at the reflection. His own piece of bone fell into the river. He became very sad and went away. The moral of the story is we should not be greedy. चलो बच्चों, एक बार फिर से इस कहानी को समझते हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता था। वो बहुत भूखा था। अचानक उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला। उसने सोचा कि वह नदी के किनारे जाकर उसको खाएगा, क्योंकि वह प्यासा भी था। वह नदी के किनारे गया उस हड्डी के टुकड़े का आनंद लेने के लिए। जब वह नदी किनारे गया, उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि यह तो एक दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी का टुकड़ा है। वह कुत्ता बहुत लालची था। वह उस हड्डी के टुकड़े को भी पाना चाहता था जो दूसरे कुत्ते के पास था। वह अपनी परछाई की तरफ भौंका और उसका अपना हड्डी का टुकड़ा भी पानी में गिर गया। वो बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। Now is the time to learn some new words. So the first word is stole, चुराया, reached, पहुंचा, reflection, परछाई, bout, भागा, own, अपने। Students, let's do the question and answer. The first question is, what did the dog have in his mouth? The dog had a bone in his mouth. Where did the dog see his reflection? The dog saw his reflection in water. What happened to his piece of bone when he barked? It fell into the water. How did the dog feel
At the end of the story, the dog became very sad. चलो बच्चों, अब हम सब एक एक्टिविटी करते हैं। इस फोटो में आपको कई सारे फूड आइटम्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कैरेट, मिल्क, बोन, शुगर केन, बनाना एंड ग्रास। जानते हो बच्चों, इन फूड आइटम्स को कौन कौन से जानवर खाते हैं? चलो देखते हैं। The dog eats bone. Cat drinks milk. Rabbit eats carrot. Elephant likes sugarcane. Monkey eats banana. And a cow eats grass. Students, let's revise it again. The food items these animals eat. बच्चों, ध्यान से सोचना कि ये जानवर क्या क्या खाते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। The dog eats bone. Cat drinks milk. Rabbit eats carrot. Elephant likes sugarcane. Monkey eats banana. And a cow eats grass. Now is the time to enjoy some craft activity. बच्चों, आज मैं आपको पेपर से एक डॉग फेस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है। उसको बिल्कुल बीचों बीच उसके दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक रेक्टेंगल बनाना है। फिर दोबारा फोल्ड कर एक और रेक्टेंगल बनाना है। बिल्कुल ऐसे कॉर्नर्स को अच्छी तरह प्रेस कर दो। अब डॉग के ईयर्स बनाने के लिए बीच वाली लाइन को देखते हुए इस तरीके से प्रेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे कॉर्नर को भी प्रेस करेंगे। ये देखो, हमारे डॉग के ईयर्स तैयार हो गए हैं। अब इस डॉग की नोज बनाने के लिए आप आगे की फ्लैप्स को हाफ रेक्टेंगल में बदलेंगे। ये है डॉग की टंग। इसको आप इस तरीके से आगे से थोड़ी सी गोलाकार कैंची से काटेंगे। कैंची से काटने के लिए आप अपने घर में अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। अब इस टंग को आगे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे गोलाकार आकार में। फेविकोल की मदद से इसको डॉग की नोज के नीचे लगाएंगे, इस तरीके से। अब डॉग की नोज बनाने के लिए एक ब्लैक पेपर लेंगे। आप किसी भी गोल शेप चीज को ले सकते हैं ताकि आपका गोला बिल्कुल सही हो। जैसे मैंने ये फेविकोल का ढक्कन लिया, अब आप इसको भी कैंची से गोल आकार में काटेंगे। डॉग की नोज नीचे से थोड़ी सी ट्रायंगल शेप, तो ऊपर से गोल और नीचे से दो कट्स लगाकर इसको ट्रायंगल शेप देंगे। अब जो हिस्सा नोज का हमने ऊपर फिक्स किया था, वहां पर ये नोज लगा देंगे। आप चाहो तो इसके लिए स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें डॉग की आईज बनानी है, तो आप स्केच पेन से व्हाइट पेपर पर इस तरीके से डॉग की आईज बनाएं।
इसको भी गोलाकार आकार में काट लो। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कार्टून्स में या कॉमिक बुक्स में डॉग की आईज के अंदर एक छोटा सा स्पार्कल होता है। इस स्पार्कल को बनाने के लिए मैंने जिस तरीके से व्हाइट पेपर छोड़ दिया है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। इससे आपका डॉग बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा। अब हम डॉग के नोज के नीचे स्केच पेन से छोटी छोटी डॉट्स बना देंगे। ये देखो, हमारा डॉग फेस तैयार हो गया है। कैसा लगा बच्चों डॉग फेस? आप इस डॉग फेस को अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं और अपने घर की वॉल्स पे भी लगा सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये डॉग फेस। बच्चों, इसे बनाने की जरूर कोशिश करना और अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाना। अब इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बाद टाइम है कुछ नए नए वर्ड्स सीखने का। सो लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। बच्चों, क्या आप जानते हो कि प्रोनाउंस क्या होते हैं? आपने अपनी क्लास 1 में नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी नाउन्स। इन नेमिंग वर्ड्स की जगह पे जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। लेकिन बच्चों, इन वर्ड्स से हम आज कुछ नए वर्ड्स बनाएंगे। जब किसी वर्ड से अपनी बिलोंगिंगनेस का पता चले, यानी वो चीज आपसे संबंध रखती है, जैसे आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज और शी के साथ हर। चलो देखते हैं इन वर्ड से हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। I am Rahul. This is my book. मेरा नाम राहुल है। यह मेरी किताब है। This is Sohit. This is his bat. यह सोहित है। यह उसका बैट है। She is Sheena. This is her bicycle. यह शीना है। यह उसकी साइकिल है। देखा बच्चों, अभी हमने सीखा सेंटेंस दिस इज माई बुक में माई वर्ड उस बुक के साथ बिलोंगिंगनेस बताता है। इसी तरीके से जिसे माई आई के साथ यूज किया जाता है, हिज, ही के साथ, हर, शी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और के साथ वी और योर को हम यू के साथ यूज करते हैं। चलो बच्चों, अब इन्हीं वर्ड्स की हम सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करते हैं। फिल द करेक्ट वर्ड। बच्चों, इन सेंटेंसेस में आपको ऑप्शंस दिए हैं। आपको सही वर्ड इनमें लिखना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें और बाद में हम सही आंसर को चेक करेंगे। तो पहला सेंटेंस है ही इज रोहित। दिस इज डैश पेंसिल, हिज और हर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम तरुण। दिस इज डैश बैग, हिज और माइन। She is Neetu. This is dash toy, his or her. You are
Raman. This is dash pin. Your or his. Now students, let's see what you people have written. चलो अब सब अपने अपने आंसर्स को चेक करते हैं. He is Rohit. This is his pencil. I am Tarun. This is my bag. She is Neetu. This is her toy. You are Raman. This is your pen. जानते हो बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं. तो बच्चों, अब हम ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स करने वाले हैं और आप लोग मुझे ध्यान से सुनना और उनके मतलब को भी समझने की कोशिश करना. देखो बच्चों, पहला वर्ड है SHOT, शॉट, यानी किसी तीर या बंदूक से मारना. दूसरा वर्ड है SHORT, शॉर्ट, यानी छोटा. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉट, यानी दाग, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है स्पोर्ट, यानी खेल. COT, कॉट का मतलब होता है चारपाई, और COURT, कोर्ट, इसका मतलब है बास्केटबॉल या वॉलीबॉल का कोर्ट जिसमें हम खेलते हैं. POT, पॉट, मतलब मटका. PORT, पोर्ट, मतलब बंदरगाह जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं. स्टूडेंट्स, let's revise these new words once again. And this time we are going to speak after me. देखो बच्चों, पहला वर्ड है SHOT, शॉट, यानी किसी तीर या बंदूक से मारना. दूसरा वर्ड है SHORT, शॉर्ट, यानी छोटा. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉट, यानी दाग, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है स्पोर्ट, यानी खेल. COT, कॉट का मतलब होता है चारपाई, और COURT, कोर्ट, इसका मतलब है बास्केटबॉल या वॉलीबॉल का कोर्ट जिसमें हम खेलते हैं. POT, पॉट, मतलब मटका. PORT, पोर्ट, मतलब बंदरगाह जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं. बच्चों, शब्दों को सही सुनना और बोलना दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बोलते हैं. आगे आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स करने वाले हैं जिनके बोलने में एक जैसी आवाज आती है. बच्चों, जैसे हमने वर्ड्स पहले करे थे उन्हीं की तरह इन वर्ड्स के भी अलग अलग मतलब हैं, लेकिन सुनने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं. जैसे कि पहला शब्द है टॉप, यानी लट्टू. इसी से मिलता जुलता शब्द है मॉप, यानी पोचा. कोट, गोट, गोट का मतलब बकरी. रोबोट, बोट, यानी कश्ती. बच्चों, इन्हीं की तरह कुछ और दो शब्द हैं. क्या आप इनसे मिलते जुलते शब्द अपनी कॉपी में लिख सकते हो? पहला शब्द जो मैं आपको दे रही हूँ वो है पॉप, और दूसरा शब्द है
box। बच्चों, एक बार फिर से इन शब्दों को दोहराओ। हम जितनी बार दोहराएंगे उतना ही हम इन शब्दों को बढ़िया से जान पाएंगे। तो बच्चों, इन शब्दों को मन ही मन एक बार फिर से पढ़ते हैं। Students, now it's the time for spell check. Yes, we are going to improve the spellings also. बच्चों, जितना शब्दों को सही सुनना और बोलना जरूरी होता है, उतना ही उनको सही लिखना भी जरूरी है। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी एक्टिविटी लेकर आई हूँ। मैं आज आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और साथ ही में उनके नामों को आगे पीछे कर स्पेलिंग्स लिखी गई है। आपको पिक्चर्स की मदद से और उन वर्ड्स की मदद से सही स्पेलिंग लिखनी है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे सही स्पेलिंग लिख पाते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल अपने साथ रखना मत भूलना। चलो अब देखते हैं सही आंसर्स क्या है। पहला वर्ड था काउ, C-O-W। नेक्स्ट इट इज डॉग, D-O-G। देन इट इज डियर, D-E-E-R। C-A-T, cat। S-H-E-E-P, sheep। T-I-G-E-R, tiger। D-O-N-K-E-Y, donkey। L-I-O-N, lion। G-O-A-T, goat। चलो बच्चों, अब कुछ म्यूजिक एंजॉय करते हैं। हाँ, अब हम एनिमल्स पर एक पोएम बोलेंगे, तो मेरे पीछे पीछे लाउडली बोलेंगे आप सभी। Have you ever been to the forest to see the lion king roar? Have you ever been to the forest to see the tiger roaming free? Have you ever been to the forest to see the elephants romping down? Have you ever been to the forest to see the giraffes eating from a tall tree? Have you ever been to the forest to see the monkeys swimming from tree? Have you ever been to the forest to see the rabbits hopping happy? Have you ever been to the forest to see the lion king roaring? Have you ever been to the forest to see the tiger roaming free? Have you ever been to the forest to see the elephants romping loudly? Have you ever been to the forest to see the giraffes eating from a tall tree? Have you ever been
to the forest to see the monkeys swinging from tree to tree. Have you ever been to the forest?